ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। तो कल हम दहर कंप्लीट किए थे, जो कि फर्स्ट अध्याय का तीसरे पाद का 22वां मंत्र था। तो कल हमने ये देखा था अनुकृतेस्तस्य च। तो अनुकृतेश तस्य च, इसमें देखा था कि अनुकरण करने के कारण, अर्थात जीवात्मा उसका अनुकरण कर, दोनों तरह से हमने देखा था। कई जगह से ऐसे आता है कि परमात्मा की अनुकृति है, जो है सारे प्राणी हैं, तो सब कुछ परमात्मा की अनुकृति है। तो इस वजह से भी वो जो दहर शब्द है उसको परमात्मा माना जाएगा। और परमात्मा जो अल्प परिमाण में, अर्थात छोटे से जगह में, हृदय स्थान में है, तो जीवात्मा वहीं पे उसका अनुकरण करता है, अर्थात जब वो ऐसा हो जाता है तो वहीं पे उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से भी ये सूत्र अप्लाई होता है। अनुकृतेश मीन्स उसका अनुकरण करता है, तो अनुकरण करने वाला होने की वजह से, अर्थात जीवात्मा उसका वहीं पे अनुकरण कर लेता है। तो सूक्ष्म परिणाम, वहाँ पे सूक्ष्म परिणाम वाला, अर्थात छोटी सी जगह में रहने वाला बोलना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल छोटी सी जगह में रहता है, वो सर्वव्यापी भी है। अनुकरण मतलब कि जैसा वो है वैसा ही होना। मीन्स जैसे किसी की उपासना करते हैं, किसी का एक, जैसे इंग्लिश में जिसको फॉलोअर बोलते हैं, फॉलो करना मतलब कि जो जो एक्टिविटी वो करता है या जो जो उसके गुणधर्म हैं वैसा ही अपना लेना। तो जब वैसा हो जाएगा तो वहीं पे उसको मिल जाता है। तो इसके आगे अब चलते हैं। इसमें हमने ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोको गुहा प्रविष्टो परमो परार्धे श्लोक के माध्यम से भी देखा था कि ऋत का पान करने वाले दो हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, जो कि उसी हृदय गुफा में हैं। एक आत्मा है और एक परमात्मा है, और दोनों ऋत का पान करते हैं। ऋत मतलब कि सत्य का। यहाँ पे सुख दुख की बात नहीं की गई है। फिर आगे उसी को बोला गया है कि वो छोटे से जगह में रहता है, लेकिन वो महतो महीयान भी है, अरोड़ीयान महतो महीयान, बृहत से बृहत भी है। ये सब हमने कल देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ रहा है स्मृतियों का प्रसंग, कि केवल श्रुतियों के माध्यम से ही नहीं बताया गया है, स्मृतियों में भी ऐसा ही बोला गया है। अपि च स्मर्यते, इसके अलावा स्मृति भी यही कहती है। देखते हैं क्या क्या कहते हैं स्मृति। सर्व प्रमुख स्मृति भगवत गीता
तो जो परमेश्वर है, परमात्मा है, सबके हृदय में स्थित है और वह छोटे से छोटा है, ऐसा वर्णन स्मृति में भी आया है। गीता 15 का 15 बोलते हैं, 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेद विदेव चाहम। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। वह ब्रह्म कहाँ पे है? हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में स्थित है। सबके हृदय में अंदर मीन्स काफी गहराई से स्थित है। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, उसी से क्या होता है? मति, स्मृति, ज्ञान और अपोहन अर्थात संशय का नाश। जो भी भ्रम होता है उसका नाश भी उसी से होता है, ब्रह्म की शक्ति के द्वारा। वो हृदय में वहीं पे सन्निविष्ट है। वेदैश्च सर्वैरहमेह वेद्यो, और सब प्रकार से जानने में वही आता है। वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, वेदांतकृत मतलब कि वेदांत का कर्ता भी वही है। वेदांत का कर्ता भी वही है। वेदांतकृत दद विदेव चाहम, अहम मीन्स वो अपने लिए शब्द बोल रहे हैं, मीन्स ब्रह्मा की जगह पे वही बोल रहे हैं। एक मिनट, तो वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृदेव विदेव चाहम। तो वेदांतकृत, वेदांत का करने वाला अर्थात वेदांत जहाँ से उत्पन्न होते हैं उसको वो वहीं से, वेदांत भी वहीं से उसके द्वारा ही कृत हैं, ऐसा ये सीधे सीधे इसका वर्ड मीनिंग निकलता है। अर्थात वेदांत का कर्ता भी वही है। च वेदविद एव अहम, और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। अर्थात ब्रह्म इस सूत्र को अपने माध्यम, मंत्र को अपने माध्यम से बोल रहे हैं श्लोक को। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो बोल रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सर्वे वेदै अहम एव वेद्य, मैं, और सभी वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, अर्थात वो ब्रह्म जाना जाता है। वेदांत कृत, वेदों का कर्ता वही है। अरे वेदांत का कर्ता, नॉट वेदों का, वेदांत का, वेदांत शब्द सीधे सीधे आया है। च वेदवित्त एव अहम, और वेदों को जानने वाला भी अहम मैं ही हूँ, ऐसा बोला है। अर्थात सब कुछ, वो केवल वो छोटे से जगह में रहने वाला नहीं है, सब कुछ वही है। गीता 15 के 15वें सूत्र के माध्यम, 15वें मंत्र के माध्यम से, अर्थात श्लोक के माध्यम से भगवान ने बोला है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? भगवत गीता का ही 13वें अध्याय का क्षेत्रज्ञ विभाग योग का 17वां श्लोक है। तो 17वां श्लोक है, उसमें बोलते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योते तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम।
तो क्या बोल रहे हैं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतियों में भी ज्योति, वह क्या है, संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है। और आगे क्या बोलते हैं, तमसा परम उच्यते, वह तमस से अर्थात अंधकार से परम है, परे है, अंधकार कहीं उसको टच भी नहीं करता। अंधकार, अज्ञानता, जो भी तमस का शब्द ले लीजिए, इन सबसे वो निर्लिप्त है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्योति स्वरूप है, तो वहाँ तमस तो आएगा नहीं, ऐसा कहा गया है। ज्ञानम, ज्ञानम मीन्स वो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान का लेस मात्र भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है अज्ञान का, वहाँ पे अज्ञान पूरी तरह से शून्य हो जाता है, ज्ञान ही ज्ञान है, तो वह खुद ज्ञान स्वरूप है। ज्ञेयम, ज्ञेयम मतलब कि वही जानने योग्य है। जीवात्मा किसको लक्ष्य करता है, अथ ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, सब कुछ करने के बाद लक्ष्य वही है, तो वही जानने योग्य है। ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम मीन्स ज्ञान से गम्य, अर्थात जान करके उसको वही क्या है कि प्राप्त करने योग्य है, वही उसमें ही समाहित तो होना है। ज्ञान गम्यम, उस ज्ञान में प्रवेश कर जाना है, वह ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, और जान करके उसी में प्रविष्ट हो जाना है। सर्वस्य हृदय विष्ठितम, और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, सर्वस्य हृदय विष्ठितम, सबके हृदय में स्थित है। बाकी 3 स्टैंजा से क्या पता चल रहा है कि वो बाहर ऑल परवेडिंग है, लेकिन फिर उसी को बोल रहे हैं कि वो सबके हृदय में स्थित है। सबके हृदय मतलब कि हृदय गुफा में। तो यहाँ से भी यही सिद्ध कर रहे हैं कि वह महतो महियान भी है और अड़ियान भी है, अणु से अणु भी है और महत से महत भी है। फिर आगे भगवत गीता का ही अगला श्लोक लेते हैं, चैप्टर 18, मोक्ष संन्यास योग। चैप्टर 18 का 61 नंबर मंत्र है, 61वां श्लोक। तो 61वें श्लोक में बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के, सभी भूतों के, अर्थात पंच महाभूतों से जो भी निर्मित है, पंच महाभूतों के माध्यम से जो भी है इस सृष्टि में, उनके हृदय में स्थित है, हृदय में रहता है। मायया यंत्र रूढ़ानी, और मायया मीन्स माया से, यंत्रारूढ़ानी, यंत्रारूढ़ानी, यंत्रारूढ़ानी मतलब कि इस यंत्र में आरूढ़ हुए, यंत्र किसको बोल रहे हैं, शरीर को, स्थूल शरीर को, इसमें आरूढ़ हुए, सर्वभूतानि भ्रामयन्, सभी प्राणियों में, सर्वभूतानि, सर्वभूतानि भ्रामयन् मतलब कि इस शरीर में प्रविष्ट होकर के सभी प्राणियों को भ्रमण कराता रहता है। उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। तो यहाँ पे भी हृदय में प्रविष्ट होने की बात कही है।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। अब फिर अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, चैप्टर 13 16। तो चैप्टर 13 का 16वां मंत्र जो है वो बोलते हैं, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो बोल रहे हैं कि अविभक्तं च भूतेषु, विभक्तमिव च स्थितम। अविभक्तम वह क्या है, वास्तव में क्या है, अविभक्त है, कहीं से भी विभाजित नहीं होता। संपूर्ण ब्रह्मांड में वो एक ही है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां उससे खाली हो। अर्थात वह जो ब्रह्म है पूरी तरह से आकाश पर्यंत व्याप्त है, कोई भी उससे कुछ भी खाली नहीं है। अगर एक बॉडी भी माना जाए, साकार रूप में भी उसकी कल्पना की जाए, तो जहाँ तक आकाश फैला है उसके बाहर तक वो है, हम सब उसके बॉडी के अंदर हैं, और वो अविभक्त रूप में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी है, वहाँ पे अलग शरीर में है, वहाँ पे अलग शरीर के साथ है, ऐसा नहीं है, पूरा कंटिन्यूटी में है। लेकिन क्या होता है कि भूतेषु विभक्तम इव स्थितम, वह सभी प्राणियों में विभाग रूप में स्थित जान पड़ता है, अर्थात अलग अलग जान पड़ता है कि एक प्राणी में भी है, दूसरे प्राणी में। तो हमको फील होता है कि यहाँ पे है, वहाँ पे दूसरा है। मानते हम एक है क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग में घुस गया है कि वो एक है। अगर नहीं घुसा होता तो हम यही मानते कि यहाँ पे दूसरा है, वहाँ पे दूसरा है। तो फिर ऐसा लगता कि हाँ, इंटरनली उसका लिंक होगा कि इसको भी उसी भाव से जानता है, उसको भी उसी भाव से जानता है, लेकिन यहाँ अलग है, वहाँ अलग नहीं। ये खाली जगह में कंटिन्यूटी के साथ उसमें है। ये खाली जगह पंच महाभूतों से परे नहीं है, और वो पंच महाभूतों में हर जगह, आकाश में भी है। लेकिन भूतेषु संपूर्ण प्राणियों में विभक्त भाव से स्थित है, अलग अलग जान पड़ता है। बोल रहे हैं कि भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम, तज्ज्ञेयम वह जानने योग्य, जो परमात्मा है जानने योग्य है। और प्रभविष्णु, प्रभविष्णु मतलब कि सभी प्राणियों को प्रभाव करने वाला, उत्पन्न करने वाला। भूत भर्तृ सारे भूत समुदाय अर्थात प्राणी समुदाय का, जो पंच महाभूतों से जो कुछ भी निर्मित है, जो कुछ भी होता है पंच महाभूतों के द्वारा, उन सबका भर्तृ भरण पोषण करने वाला वही है। और क्या है, ग्रसिष्णु ग्रास कर लेने वाला, निगल जाने वाला। हमने शुरू में ही ब्रह्म वेदांत दर्शन के शुरू में ही ये बात देखी थी कि इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण कौन है, ब्रह्म है। उसी बात को भगवान बोल रहे हैं कि वह जानने योग्य ग्रसिष्णु, भूत भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु, प्रभाव करने वाला अर्थात उत्पन्न करने वाला, भूत भर्तृ भूतों का भरण पोषण करने वाला, और ग्रसिष्णु ग्रास कर लेने वाला भी वही है। मीन्स सब कुछ वही है। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भगवत गीता चैप्टर 8 9 नंबर श्लोक। बोलते हैं, कविम पुराणम मनुशासितारम अरोढ़ीयान समस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कविम
कविम मतलब कि सब कुछ जानने वाला, ज्ञानी। पुराणम जो सबसे पुराना है, अनादि है तो पुराना होगा ही। अनुशासितारम अनुशासन करने वाला, सब पे शासन करने वाला। अणो अड़ियाम सम, और अणु से भी अणु के समान। यहाँ पे अणो और अड़ियाम आया, उसी शब्द को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया है। सर्वस्य धातारम सबको धारण करने वाला और उसका पोषण करने वाला। तमसः परस्तात् तमस से अत्यंत परे, अभी हमने एक और श्लोक में देखा था। आदित्य वर्णम, अब जैसा हमको समझ में आता आदित्य जैसा प्रकाश करता है, कहीं अंधेरा का नामो निशान नहीं रहता, वैसे आदित्य के समान प्रकाश वाला। अचिंत्य रूपम, यहाँ तक कि आदित्य में भी उसी का प्रकाश है तो उससे कहीं वो ज़्यादा प्रकाश वाला है, बट समझने के लिए ऐसा बोला गया है। आदित्य वर्णम अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूपम मतलब कि जो चिंतन में नहीं आता, चिंतन से परे है। अनुस्मरेत, तो वो चिंतन में नहीं आता लेकिन उसी का चिंतन करते हैं, उसी का अनुस्मरण करना चाहिए, अर्थात स्मरण करना चाहिए, उसको याद करना है। तो ये थे उसके सूक्ष्म और बृहद होने के एग्जाम्पल जो कि स्मृति में है। सारे के सारे हमने भगवत गीता के माध्यम से देखे। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हमने देखे भगवत गीता से, उसके सूक्ष्मता के और बृहत्तर रूप होने के। बृहत्तर नहीं, बृहत्तम बोलेंगे। तो इस तरह से दहर शब्द प्रमाणित होता है कि वो ब्रह्म के लिए आया है। तब जिज्ञासा उठती है कि कठोपनिषद के 2 1 12 13 तथा 2 3 17 2 1 12 13 तथा 2 3 17 में जिसे अंगुष्ठ मात्र के बराबर बताया गया, अंगुष्ठ मात्र बोला गया है, वह जीवात्मा है या परमात्मा? उसका साइज क्यों बताया गया है? ये प्रश्न खड़ा होता है। ये कंफ्यूजन किसी के दिमाग में क्रिएट हो तो उसका समाधान करने के लिए बोल रहे हैं। 2 1 12 2 1 12 में बोला गया है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। और 13वां मंत्र बोला गया है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उस्वः एतद्वैतत्। तो यहाँ पे अंगुष्ठ मात्र बोला गया उसको। तो शब्दादेव प्रमिता, इसके लिए सूत्र बोल रहे हैं कि शब्द से ही प्रमिता, प्रमिता मतलब कि परिणाम वाला है। तो ये जो शब्द आया है अंगुष्ठ मात्र, उससे यह सिद्ध होता है कि वो परिमाण वाला है। प्रमिता अर्थात उसका नाप तोल है कि इतने साइज का है, अंगुष्ठ मात्र बोला गया है। तो उसको बताते हैं, जो अंगुष्ठ मात्र बोला गया है वास्तव में वहाँ पे कंफ्यूजन ये है, वो ब्रह्म का साइज नहीं है अंगुष्ठ मात्र, वहाँ की जगह की माप है अंगुष्ठ मात्र। वो जो हृदय स्थान है उस जगह की माप है, उसका परिणाम है अंगुष्ठ मात्र।
और उसमें वो रहता है, उसी में जीवात्मा भी रहता है, उसी में परमात्मा भी रहता है। जीवात्मा रहते तो हर जगह है, पूरे अगर बॉडी में भी बोल तो बॉडी में भी हर एक सेल में है, लेकिन चूंकि यहीं से यहाँ पे कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर पॉइंट है, तो वहीं पे दोनों रहते हैं। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्यात्म तिष्ठति। देखिए यहीं से सीधे सीधे थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, यहीं से पता चल जाएगा अंगुष्ठ मात्रा वास्तव में कहा किसको गया है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति। यहाँ पे दो शब्द आया, पुरुष आत्मनि, एक पुरुष भी आया है, एक आत्मनि भी आया। पुरुष कौन है और आत्मनि कौन है? तो अंगुष्ठ मात्रा, जो अंगुष्ठ मात्र जगह है उसमें पुरुष भी है, पुरुष अर्थात जीवात्मा। तो अंगुष्ठ मात्र रूपी जो जगह है उसमें पुरुष है, और मध्य, उसके भी मध्य में, बोलने का तात्पर्य क्या है, उसका कोई साइज है और उसके बीच में रहेगा, जो भी होगा वो मीन्स जीवात्मा जैसा भी है, तो उसके मध्य में अर्थात उसके भी अंदर इतनी सूक्ष्मता है कि उस अंगुष्ठ मात्र जो जगह है उसमें जो जीवात्मा रहता है, जीवात्मा के भी अंदर इतनी सूक्ष्मता है उस आत्मनि की, अर्थात आत्म तत्व की, वो उसमें स्थित है। ये तात्पर्य है इसका कि अंगुष्ठ मात्र जगह में जीवात्मा जहाँ रहता है उस जीवात्मा के भी मध्य अर्थात जीवात्मा के भीतर वह आत्म तत्व अर्थात परमात्मा तिष्ठति, बैठा हुआ है। फिर दूसरा है जो 13वें से ले रहे हैं, 12वां मंत्र जो है हमारा हो गया अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अब 13वें मंत्र से ले रहे हैं, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरि बाधुमका ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उस्वः। तब क्या बोल रहे हैं कि उस अंगुष्ठ मात्र परिणाम, जो अंगुष्ठ मात्र है पुरुष ज्योतिरिवा धूमका, वो क्या है, ज्योति की भांति, अधूमका धुएं से रहित, भूत भव्यस्य, भूत भव्यस्य अर्थात जो पहले हो चुका है और जो आगे होने वाला है, उन सब का क्या है, ईशान, उन सब पर शासन करने वाला, स एव अद्य, वह ही परमात्मा है, स स्वः, वह परमात्मा क्या है, अद्य, अद्य मतलब कि आज है, वो स स्वः वही कल है, अद्य मतलब आज, स्व मंच कल, आने वाला कल। तो फिर बोल रहे हैं कि एतद वैतद, यह वह परमात्मा ही है। तो मेन जो हमने पहला देखा था 12वां मंत्र, वो क्लियर कर रहा है कि अंगुष्ठ मात्र क्या है, उस वो अंगुष्ठ मात्र जगह है एक्चुअली, उसमें पुरुष रहता है और पुरुष के भी मध्य में आत्मतत्व अर्थात ब्रह्म है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरे, तो अब यहाँ पे जो दूसरे मंत्र में पुरुष आया है वो उस परमात्मा के लिए है कि वो परमात्मा जो है अधूमका, धुएं से रहित ज्योति की तरह सब पे शासन करने वाला, भूत भव्य सब, किन सब पे, जो कि पहले हो चुके हैं और आगे होने वाले हैं, उन सब पे शासन करने वाला है। और वही क्या है, एवाद्य स उस्वः, वह आज भी है और कल भी है, कल भी रहेगा, मतलब कि भविष्य की बात कर रहे हैं कि हर तरफ से वही है। तो एक मंत्र जो है वर्णन कर रहा है उसकी सूक्ष्मता का, 12वां मंत्र उसकी सूक्ष्मता का एक्चुअली वर्णन कर रहा है, जो कि अंगुष्ठ मात्र जगह में पुरुष है, उसके मध्य में वो आत्मनि है। और जो 13वां मंत्र है उसकी विस्तृत विशालता का वर्णन कर रहा है।
सूक्ष्मता से बाहर फिर निकल के विशालता, सूक्ष्मता भी है और विशालता भी है, दोनों का वर्णन 13वां मंत्र कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र क्या है और किसकी स्थिति कैसी है। तो कोई भी बोलता है कि अंगुष्ठ मात्र उसका आकार है ब्रह्म का, ये स्वीकार नहीं करना है, उसका आकार नहीं है। वहाँ हृदय स्थान में होते हुए भी वो अंगुष्ठ मात्र वो नहीं है, अंगुष्ठ मात्र उस जगह का नाम है, मीन्स वो जगह है अंगुष्ठ मात्र। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हाँ एक और एग्जाम्पल लिए हैं 2, 3, 17। तो 2, 3, 17 में बोल रहे हैं अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट तम स्वशरीरात् प्रवृहेन मुञ्जादिवीशिकां धैर्येण तम विद्याच्छुक्रममृतम् इति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा, तो सबके अंतःकरण में रहने वाला या सबके अंदर को जानने वाला अंगुष्ठ मात्र परिणाम में जो रहता है वह पुरुष सदैव जनानाम, जनानाम मीन्स लोगों के, हृदय सन्निविष्ट हृदय में प्रवेश करके उनको मुंजात ईशिकाम इव, मुंजात मतलब कि मूंज से, ईशिकाम इव सीख की तरह, स्वात अपने से, शरीरात धैर्येण शरीर से धीरता पूर्वक, प्रभिरेत पृथक करके देखें। ये एक्चुअली बात आई है एक साधक के लिए। तम शुक्रम अमृतम विद्यात्, और उसी को शुक्रम शब्द यहाँ पे आए शुद्धता के लिए। तो उसी को अमृत स्वरूप जाने, तत् शुक्रम अमृतस्य विद्यात्, और उसको ही अमृत स्वरूप विशुद्ध समझे, ऐसा बोला गया। बट हमको यहाँ पे यूजफुल क्या है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा, वह अंगुष्ठ मात्र परिणाम में पुरुष के अंत में वो रहता है, ये समझना है। तो यहाँ पे सूक्ष्मता बताई गई है, सदा जनानां हृदयं सन्निविष्टे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बता रहे हैं कि वो अंगुष्ठ मात्र जगह में मान लीजिए रहता है, ठीक है। तो उसके आगे मंत्र बोलते हैं फिर कि हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, वो अंगुष्ठ मात्र जगह में रहता क्यों है, उसको वो कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं कि वहाँ पे क्यों है। अब ये बात तो क्लियर है पहले से कि चूंकि वो सर्वव्यापी है और उसके लिए कोई भी बैरियर नहीं है, कुछ भी होने दीजिए, उसमें वो प्रवेश करेगा निकलेगा, वो प्रवेश करना निकलना भी नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है, उसको कहीं आना जाना भी नहीं है। तो उस बात पे बोलते हैं कि हृदय में क्यों है, क्योंकि मनुष्य उसको हृदय में ही प्राप्त करता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, अंगुष्ठ मात्र जब मान लिया कि वो उसका साइज अंगुष्ठ मात्र नहीं है, अंगुष्ठ मात्र जगह है, जो हृदय की जगह है वो अंगुष्ठ मात्र है। तो क्या
ये अंगुष्ठ मात्र जो साइज है, थंब का साइज, तो क्या केवल मनुष्यों में ही रहता है? बाकी प्राणियों का क्या? बाकी प्राणियों का हृदय नहीं है? तो बाकी प्राणियों में अंगुष्ठ मात्र ही जगह कैसे होगी? बहुत सारे प्राणी तो करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में ऐसे हैं कि जो अंगुष्ठ मात्र जगह में ही वो समाहित हो जाएं। उनमें अंगुष्ठ मात्र जगह कहाँ से आएगा? तो उसके लिए ये मंत्र है, हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्। यह जो अंगुष्ठ मात्र बोला गया है, ये मनुष्य के पर्सपेक्टिव से, मनुष्य के दृष्टिकोण से बोला गया है। ये जो ब्रह्म विद्या है, उपनिषद श्रुति, ये पढ़ने के लिए कौन बानर, भालू, चींटी, गधे, घोड़े ये सब आएंगे? जो पढ़ेगा उसी के परिप्रेक्ष्य में तो बोला गया है। तो इसलिए यहाँ पे अंगुष्ठ मात्र लिखा गया है। जो पढ़ेगा तो वो अपने को कंसीडर करके उसमें ये अंगुष्ठ मात्र कितना हो सकता है वो जानेगा। अब दूसरे प्राणी तो इसको पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए क्यों इसमें लिखा जाए? तो इसलिए मनुष्य को लक्ष्य करके लिखा गया है। जो अंगुष्ठ मात्र जगह बताई गई है, ये जो ब्रह्मरंध्र कहते हैं हमारे, तो ब्रह्मरंध्र ही अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मरंध्र के नीचे जो जगह है, ब्रह्मरंध्र तो ऐसे खुली आंखों के दृष्टिकोण से देखा जाए, खुली आंखों के नजरिए में, तो वो तो एक काल्पनिक छिद्र है जो कि दिखाई भी नहीं देता। हमारे स्किन में दिखाई कहाँ देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब वो प्राणमय कोश में नहीं दिखता ना ब्रह्मरंध्र, तो सॉरी अन्नमय कोश में नहीं दिखता नहीं। ना? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, मीन्स मनुष्य का अधिकार है। अब मनुष्य का अधिकार बताया गया है, तो मनुष्य का अधिकार से ये नहीं समझ लेना है कि मनुष्य का ही केवल अधिकार है मुक्त होने का, बाकी प्राणी का नहीं है। अब अभी तक के हमारा जो व्यू, दृष्टिकोण चल रहा है कि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वही सब कुछ जानता है, वही ब्रह्म को जान सकता है, इसलिए मनुष्य ही मुक्त होगा। अब ये आज तक का, अभी तक का हमारा व्यू है, दृष्टिकोण है। मनुष्य होने के नाते या जो कुछ भी हो सकता है दूसरे का दिमाग इस फील्ड में हमसे ज़्यादा अच्छे से काम करता हो, हमसे ज़्यादा वो ब्रह्म को स्मरण करता हो, हमने उसको रीड ही नहीं किया है, तो हम अपने दृष्टिकोण से उसको बोलते हैं। क्योंकि भावनाएं तो सभी दूसरे जीवों में दिखते हैं। छोटे छोटे जीवों को हम भले ना देख पाएँ, लेकिन बड़े जीवों को जब वो दुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके भाव ही, जबकि उनकी भाषा में समझ नहीं आती, फिर भी उनको देख के ही उनकी आंखें बता देती है, आंख और फेस बता देते हैं दुखी है कि खुश है। जैसे सामान्य सी बात है कि हाथी, भैंस, गाय, इन सबको, या इस तरह के और भी जो जानवर हैं, तो उनको देख करके, फेस देख के ही पता चल जाता है। दुखी, बहुत दुखी होंगे तो आंखों से आंसू गिर रहे हैं, रो रहे होते हैं। तो अब यह हमारा नज़रिया तो उसे, चूँकि मनुष्य ही पढ़ सकता है तो मनुष्य के लिए लिखा गया है, तो इसलिए अंगुष्ठ मात्र लिखा गया है। और उसको हृदय में बताए जाने की अपेक्षा से मनुष्य अधिकारत्वात्, मीन्स इस ब्रह्म विद्या के माध्यम से मनुष्य का ही अधिकार है उसको वहाँ पे जानना, अर्थात हृदय देश में जानना, ऐसा बोला गया है।
अधिकार इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का अधिकार केवल है, मनुष्य का ही अधिकार है मुक्त होने का, नहीं। जो अंगुष्ठ मात्र जगह बताई गई है वहाँ पे उस माध्यम से जानने का मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य का अधिकार बनता है, ऐसे लिखा गया है। क्योंकि मनुष्य ही पढ़ेगा तो मनुष्य का ही अधिकार बनता है ऐसे पढ़ करके जानना, कोई और तो पढ़ने आएगा नहीं। जैसे यहाँ पे व्याख्या में इन्होंने लिखा है, इनका अपना दृष्टिकोण है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्य को ही है, बट ऐसा तो ये मनुष्य की अपनी ज़बरदस्ती है। दूसरे को भी हो सकता है इस फील्ड में दूसरे का दिमाग और ज़्यादा क्लोजली बिहेव करता हो, भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड रहता हो। जैसे यहाँ पे आगे भी लिख रहे हैं कि पशु पक्षी आदि अधम योनियों में यह जीवात्मा उस पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता। पशु पक्षी आदि को अधम योनि हम कहने वाले कौन होते हैं? उनकी अपनी जिंदगी है। हाँ, ये अदम कहना थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जिनको देख करके हम खुश होते हैं, बल्कि अपने बॉडी से ज़्यादा प्योर मानते हैं उसके बॉडी को। हाँ, और इमोशनली हाँ, इंटरनली भले प्योर ना हो बट देख करके उसको अगर डरता ना हो तो उसको अपने हाथ में ले लेते हैं या उसे सहलाते हैं। अधम है तो क्यों सहलाने जाएंगे? अधम मतलब कि निम्न कैटेगरी का, सड़ी गली जगह में रहने वाला। तो हाँ, किसी को भी अधम या उच्च वो अपने दृष्टिकोण से मनुष्य बोलता है। जैसे सुअर गंदगी में रहता है, वो हमारे लिए गंदगी है, उसके लिए तो वो सबसे अच्छी जगह है। जो हमारे लिए सबसे गंदी चीज़ है वो उसका भोजन है। हो सकता है हमारा रसगुल्ला, चमचम, बर्फी वगैरह उसके लिए सबसे निकृष्ट हो, वो सूंघता भी नहीं उसको। तो अगर उसका भी दिमाग इतना चलता और वो भी बोलता, तो बोलता कि सड़ी हुई चीज़ खाते हैं जिसको मैं सूंघता भी नहीं। तो हमारे लिए जो हार्मफुल है, जो हमारे बॉडी के लिए और सेंसेस के लिए गंदा लगता है, उसको हम निकृष्ट बोल देते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा होता है उसको उत्कृष्ट बोल देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से आगे प्रकरण शुरू होता है नया, बट कनेक्टेड ही रहेगा। तो आगे बोलते हैं कि जो पिछले ये मंत्र में बोला गया है कि मनुष्य का अधिकार है उसको प्राप्त करने का इस माध्यम से, मीन्स ये जो लिखा गया है इसको पढ़ करके वैसा उसको जानना मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो फिर जिज्ञासा होती है कि मनुष्य को छोड़ करके क्या किसी अन्य का अधिकार नहीं है? इसको इस भाव से भी देख सकते हैं कि वो अगर अंगुष्ठ मात्र जो जगह है वहीं पे है और वहीं पे मिलता है, तो बाकी दूसरे प्राणियों का क्या होगा? बाकी दूसरे प्राणियों में तो अंगुष्ठ मात्र जगह में नहीं है, उनमें होगा तो अलग साइज होगा, और होने को तो है ही, हर जगह है। तो उनके यहाँ तो अंगुष्ठ मात्र में नहीं है। तो अगर केवल अंगुष्ठ मात्र में ही उसको जाना जा सकता है तो बाकी प्राणियों का क्या? तो बोलते हैं तद उपर्यपि बादरायण संभवात। बादरायण व्यास यहाँ पे खुद अपना नाम लिख के वो इस मंत्र के माध्यम से आदेशित करते हैं, इस सूत्र के माध्यम से। तद उपर्यति बादरायण संभवात। जब कोई एग्रेसिव होता है या फिर कोई अच्छा काम किया होता है तो खुद ही मैंने किया या मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसा न बोल करके अपना नाम ले करके बोलता है। कई बार ऐसा बोलता है ना आदमी, खुद का नाम ले करके कि हाँ इसने किया, जबकि वो वही होता है।
वैसे ही बादरायण बोल रहे हैं। तदुपर्यति बादरायण संभवात, बादरायण बोलते हैं, अर्थात बादरायण व्यास जी बोल रहे हैं तद उपरति। तद मीन्स उससे, किससे, मनुष्य, मनुष्य से उपरति मीन्स ऊपरति का अर्थ है ऐसे लेना है बाहर। अब यहाँ से आगे जो ये है वेदांत दर्शन के व्याख्याकार हैं, इन्होंने थोड़ा पौराणिक दृष्टिकोण से एक्सप्लेन किया है, बट हम श्रुति के दृष्टिकोण से ही चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य से जो ऊपर है, मनुष्य से ऊपर तो वो कोई शरीरधारी थोड़ी होता है, वो तो मनुष्य के ही या दूसरे जीवों के अंतःकरण में भावनाएं होती हैं। दैवीय भावना नीचे हो गई तो आसुरी भावना, उसको शरीरधारी कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेना है कि तदुपरि अर्थात उससे ऊपर का मतलब कि कोई उससे ऊपर शरीर धारण किए हुए है, जो कि नॉर्मली पौराणिक कथाओं में शरीरधारी हम बना रखे हैं। तो उनको यहाँ तक कि हम जो पढ़ते हैं श्रुतियों में, यहाँ पे कई जगह नाम आया है रुद्र, शिव। रुद्र और शिव का मतलब यहाँ पे जटाधारी रुद्र और वो चतुर्भुज विष्णु नहीं है। विष्णु मतलब कि जो विस्तृत है, फैला हुआ है, वो कौन है, ब्रह्म है। रुद्र का अर्थ आता है रुदन कराने वाला, मृत्यु के समय। तो वैसे ही यहाँ पे उसके बाहर, मनुष्य के बाहर, मनुष्य से बाहर, मनुष्य से परे जो कुछ भी है, उनका भी अपि में तब भी उनका भी मतलब कि उनका भी अधिकार है मुक्त होने का, ऐसा बोला गया है। संभवात, ऐसा संभव है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि बादरायण व्यास जी बोलते हैं कि उससे बाहर भी, मनुष्य से बाहर भी ऐसा संभव है, उसको प्राप्त करना संभव है, केवल मनुष्य का ही अधिकार नहीं है। एक मिनट, तो यहाँ इन्होंने ऐसा बताया है कि मनुष्य से बाहर या मनुष्य से ऊपर भी बोल सकते हैं। तो अर्थात जो एक, मान लीजिए कि हमने मनुष्य का लेवल निर्धारित किया कि लोगों के बीच में रहने वाला, समाज में रहने वाला सामाजिक प्राणी, लोगों के साथ व्यवहार करने वाला, उससे ऊपर मतलब कि जो ब्राह्मी स्थिति की तरफ पहुंच रहा है, उसको भी बोल सकते हैं। और वो हम मनुष्य शरीरधारी हैं, इसलिए मनुष्य शरीरधारी को लेते हैं उसमें। वो दूसरे शरीरधारी भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी कि मनुष्य शरीरधारी ही होगा। और दूसरे को भी सुख दुख का अनुभव होता है और डीपली अनुभव होता है, मनुष्य जैसा ही होता है, तो उस ब्रह्म की भावना भी वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि क्यों ये लिखना पढ़ना जानता है ऐसा वही कर सकता है। लिखना पढ़ना तो मनुष्य भी पहले नहीं जानता था। अब आगे एक और मंत्र देख लेते हैं। ऊपर जो बात बोले हैं उसी को आगे फिर बोलते हैं, सूत्र में समाधान करते हैं। विरोधा कर्मणीय चेन्नानेक प्रतिपत्तिर दर्शनात्। चेत, चेत मतलब कि यदि ऐसा कहें। कर्मणि, कर्मणि मतलब कि कर्म में, जो कर्म है
अगर ऐसा कहें कि जो अंगुष्ठ मात्र जगह में वो रहता है, वहीं पे उसको प्राप्त किया जाता है। और फिर उसके बाहर भी, तो फिर इसमें क्या है कि कर्मों में विरोध आता है। कर्मों में विरोध आता है, कैसे देखते हैं। इति न, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात्, क्योंकि वो ऑल परवेडिंग है, हर जगह व्याप्त है। तो ऐसा नहीं कि वो अंगुष्ठ मात्र जगह में है तो और कहीं दूसरी जगह नहीं रहेगा। वो एट ए टाइम हर जगह है, हर एक प्राणी में है। दर्शनात्, ऐसा दर्शनात् देखा गया, दर्शन के माध्यम से, अर्थात शास्त्रों के माध्यम से देखा गया, श्रुतियों के माध्यम से। पहले बोलते हैं कि यदि ऐसा माना जाए कि वो अंगुष्ठ मात्र जगह में है और बाहर भी है, तो कर्मों में विरोध आता है। तो फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। कर्मों में विरोध आना का मतलब कि ये मनुष्य कर्म करके उसको प्राप्त करता है, बाहर वाला कैसे प्राप्त करेगा। तो बोलते हैं कि केवल वो अंगुष्ठ मात्र नहीं है, वो तो पहले क्लियर कर चुके हैं। फिर बोल रहे हैं कि अनेक प्रतिपत्ति, वो एक ही समय में अनेक जगहों पे रहता है। ऐसा दर्शनात्, दर्शन के माध्यम से, अर्थात शास्त्रों के माध्यम से देखा गया है। अर्थात बहुत सारी जगह पे यही श्रुतियाँ ही बोल रही हैं, उपनिषद ही बोल रहे हैं कि वो हर सब में है, हर जगह है, सर्वव्यापी है, हर एक महाभूत में है, पंच महाभूतों में जो कुछ भी है उन सब में है। तो इस तरह से इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि केवल उस अंगुष्ठ मात्र जगह में ही उसको प्राप्त किया जाए अपने कर्मों के द्वारा। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको, जो तद उपर्यपि शब्द को लेकर के एक देवताओं की श्रृंखला चलाई गई है। देवताओं को शरीरधारी बना करके उसको मनुष्य से ऊपर दिखा करके और बताया गया है, और ये दिखाया गया है कि बृहदारण्य का वो एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें याज्ञवल्क्य जी 33 प्रकार के, जो 33 कोटि देवता बताए हैं कि वो अलग अलग रूपों में रह सकते हैं इस तरह से। बट उस तरह से न लेकर के हम ब्रह्म को लिए हैं कि वह ब्रह्म जो है एट ए टाइम हर जगह रहता है, सब में विद्यमान है, सबके बाहर भी है, सबके अंदर भी है। तो उसको केवल अंगुष्ठ मात्र जगह में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मीन्स अंगुष्ठ मात्र जगह में जिसके अंगुष्ठ मात्र में है उसको तो वही प्राप्त करेगा, उसके अलावा भी जो प्राणी है अपने हिसाब से अपने यहाँ प्राप्त करेंगे, अगर उसकी भावना होती है तो। अब इसके आगे का मंत्र हम कल देखेंगे। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।